चलिए देखेंगे परफेक्शन का बिहार की प्रमुख परियोजनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहले परियोजना है हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, बिहार का बहुत सुंदर परियोजना है, जिसमें मतलब क्या है, तो हर घर मतलब गंगा जल की बात कही गई है। ठीक है, और मतलब गंगा जल आपूर्ति योजना है, जो कि मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न बीपीएससी राजगीर से हुई पिछले थी। बार पूछ के, बिल्कुल ठीक है। तो जी। हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी राजगीर जिले के, सॉरी, नालंदा जिले के, नालंदा मतलब जिले कहां से, से। तो राजगीर से शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, इसकी जी, शुरुआत कहां से हुई थी? नालंदा के राजगीर से। नालंदा के बिल्कुल, राजगीर से। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो नालंदा के राजगीर से, नालंदा जिले के राजगीर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या जी है, सर। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना। कहां कहां उपलब्ध करवाना है गंगा नदी के राजगीर, पानी गया, को? बोध गया, नवादा। राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। बहुत सुनो, 4 राजगीर जगह। को उपलब्ध कराना है, गया को उपलब्ध कराना है, बोध गया को उपलब्ध कराना है, और साथ में नवादा को उपलब्ध करवाना है। ठीक है, मेरे शुरुआती तौर पे इस परियोजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 4 है ये 4 जिले। ठीक है, पायलट हालांकि प्रोजेक्ट आपका के ये रूप पर में। राजगीर तो जिला नहीं है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, राजगीर हो जाएगा, गया हो जाएगा, बोध गया होगा, नवादा होगा। इसके तहत प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? 135 लीटर 135 सर। बिल्कुल, लीटर। कितने? 135 लीटर, मतलब क्या, तो आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जी अब सर, आते इसी हैं में मुख्यमंत्री। सर, भेजे हैं क्या इसी में ग्रुप ऐड कर में? दीजिए सर कि राजगीर में 27 नवंबर को शुरू हुआ था, 27 नवंबर 2022 को, जबकि आपको बोध गया में 28 नवंबर को हुआ था। 28 नवंबर को। बिल्कुल, हाँ यहीं हाँ, पे ये बीपीएससी क्वेश्चन। कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, 27 नवंबर को राजगीर में, 28 नवंबर को गया में। ठीक है, कहाँ पे, तो गया में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की बात करेंगे तो इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए यह जान सकेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं। ठीक है, वो तो रहता ही नहीं है, दोनों लेकिन फिर नहीं। भी कोशिश कीजिए जानने का। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की तहत मतलब एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में क्या चीज की पहचान की जाएगी, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब है कि नहीं, और मतलब क्या डॉक्टर है, तो बी। हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा योजना क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है, तो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, जो कि मुख्यतः आपको गांव के मुखिया के घर के सामने ही देखने को मिलता है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में कितना, 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे, प्रत्येक वार्ड ये में प्रश्न वार्ड आपसे में। पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बात करेंगे तो प्रत्येक गांव में कितने सोलर लाइट लगाए जाने की बात कही गई है? 10 10 सोलर लाइट। बहुत सुंदर, सर वार्ड 10 है, वार्ड, सोलर लाइट। गांव नहीं, वार्ड है। प्रत्येक सॉरी सॉरी वार्ड सॉरी, में। मिस्टेक मिस्टेक एक मिस्टेक वार्ड, एक मिस्टेक गांव में मिस्टेक। बहुत वार्ड होता है। प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट। अरे मेरे वार्ड में तो एक भी नहीं है। ठीक है, प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट उपलब्ध कराने की बात की गई है? 10 सोलर लाइट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे ये स्ट्रीट सोलर लाइट जो होता है उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? सोडियम का करते हैं, बहुत सुंदर, सोडियम। ठीक है, आगे बात है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना की बात करेंगे तो इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का क्या करेगी, तो विकास करेगी। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, फल की खेती के लिए सब्सिडी किसानों को मिलेगा, वो बिहार के किस योजना में शामिल है, तो क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री सूक्ष्म बागवानी योजना। ठीक है, मुख्यतः इसमें क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को मतलब क्या देगी, तो क्या देगी, तो ध्यान में रखना, उपयोग करने वाले किसानों के फल की खेती के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, आप देखते हैं फीस ऑन व्हील्स योजना। इसमें अच्छा, डाल दीजिए 50% है। जी, 50%। हाँ, तो 50, ज्यादातर जगह पे 50% सब्सिडी ही दिया गया है। ठीक है, फीस ऑन व्हील्स योजना की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? फीस ऑन व्हील्स योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा इसे शुरू की गई है। ठीक है, तो मछली उछली का कुछ इसमें योगदान नहीं है, फीस से। ठीक है, ये मुख्यतः, ठीक है, मत्स्य विभाग और बिहार पशुपालन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य राज्य के सभी टीबी मरीजों का मतलब इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें मतलब स्वस्थ करना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस योजना का नाम क्या है, तो फीस ऑन व्हील्स योजना। बिल्कुल ठीक है।
हर घर में मछली चावल चावल खिलाएंगे लेकर तो जाएगा, जाकर। इसीलिए पशुपालन अच्छा, और हर घर में मछली चावल खिलाएंगे? अच्छा, क्या बात है, बहुत हाँ, अच्छा। मछली लेकर कौन चावल आएगा लेके मछली जाएगा। वो चावल? है ना, उनको मछली चावल क्या खिलाएंगे। याद है मैम किसी को? किसी जेल आएगा? जी, किसी जिला टीवी में हाँ, बाजी में करवाया पर्ची खरीद था। लो, हाँ मंगाइए तो शायद। घर पे पहुंचाया जाएगा। हाँ किस सर। ठीक जिला है। में करवाया गया मैम? पश्चिम याद तो है? ये है बंगाल इधर पूर्णिया में टाइप। क्या? पूर्णिया में नहीं, क्या? पूर्णिया नहीं, बंगाल इधर टाइप बोला था शायद। बिहार, मछली चावल, मछली किशनगढ़। चावल। क्या सारे बोल रहे जिला तो के किस नाम जिले रख से दिए शुरुआत सर। हुई इसको क्या? हैं? अच्छा, सारे ये तो नहीं पढ़े थे सर, याद नहीं आ रहा था। योजना, ठीक है, गंगा जल उद्वह योजना की बात करेंगे तो गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर गया, वही सेम राजगीर गया, बोध गया, नवादा के लोगों के शुद्ध पेयजल मतलब क्या करना है, उपलब्ध करवाना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे एक योजना है हाँ, निपुण हर बिहार घर योजना। गंगा जल या गंगा हाँ जल बिल्कुल उद्वह बिल्कुल वही है। ठीक है, आगे देखेंगे तो एक योजना है निपुण बिहार योजना। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, तो निपुण बिहार योजना में इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। ठीक है, बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो शुरू में निपुण बिहार योजना कहां से कहां तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाता था, कहां तक के बच्चों को शामिल किया गया था? उसके बाद एक 1 से लेकर 3 तक। लेकिन 23-24 के बजट में इसे बढ़ाकर निपुण बिहार योजना को मतलब कहां से कहां तक के बच्चों को शामिल करने की बात कही गई? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। बहुत सुंदर, कहां से? तो 1 से 5 तक। ठीक है, इसको आपको क्या रखने, याद रखने। अब आते हैं बहुत सुंदर पर जो कि आप लोगों के लिए है, इसका लाभ लीजिए, 10% हमें उपलब्ध करवाइए। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। ठीक है, क्या होता है, इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन, ठीक है, 50% अनुदान के साथ मिलेगा। ठीक है, तो सब आदमी से तरक्की करे वो नहीं सोच रहा होगा, सब सोच रहा होगा 10 लाख रुपया लेते हैं आराम से 5 लाख रुपया तो लौटाना ही नहीं है, 5 लाख ही ना लौटाना है। ठीक है, और बात करेंगे इसमें 50% जो है, मतलब 50% मतलब अनुदान देने की बात की गई है। 10 लाख रुपया आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। योजना के पात्र के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? हर वर्ग का 18 से लेकर 50 वर्ष का उम्र होना चाहिए। मतलब आप सभी के सभी लोग मतलब क्या है, इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एक बार कोशिश करें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या नाम है, और इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया में तो एक ही आदमी को मिलेगा, पूरा बिहार के आदमी को कैसे देंगे? 250 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए। कितना है? 250 करोड़ रुपया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना में क्या होता है, तो इस योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आत्मनिर्भर, ठीक है, बिहार 7 एक मिनट इसमें जो दिया गया है वो 2 योजना को एक ही में डाल दिया गया, क्या है, पीछे थोड़ा कीजिए तो इसको। हाँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और एक और है महिला उद्यमी योजना है। तो युवा वाले में जो है ना, उसमें 5 लाख तो ये होगा ही, लेकिन उसमें 1% का ब्याज लगेगा और महिला वाले में नहीं लगेगा। हाँ, तो युवा हाँ, योजना राइट में बोल रहे देखिए हैं वो। उसमें 1% का लगेगा, पुरुषों के लिए है, ये पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं युवा उद्यमी में। हाँ, तो जबकि युवा महिला वाले उद्यमी में में केवल महिला है। 1% का ब्याज लगेगा उसमें, ये पॉइंट इसमें हाँ, नहीं दिया इसमें हुआ है। 1% है, बिल्कुल यहाँ पे जो लिखा हुआ 1% का ब्याज युवा उद्यमी में लगेगा, लेकिन महिला उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 50% का अनुदान है, इसमें कोई ब्याज नहीं देना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं बाल हृदय योजना की बात करेंगे। तो इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ नीचे 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत मतलब शुभारंभ किया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाल हृदय योजना। ठीक है, 7 नीचे पार्ट 2 में भी शामिल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मतलब हार्ट में मतलब क्या होता है, होल होता है। ठीक है, उसके लिए मतलब सबको मतलब क्या करना है, तो मतलब क्या करना है, सबको मतलब फ्री में मतलब उपचार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चलिए हर घर नल जल योजना क्या है, हर घर नल जल योजना की बात करेंगे तो गांव में नल जल कनेक्शन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा है? बांका सर। बांका से। और क्या क्या फैक्ट बनेगा? बांका से सर्वाधिक वृद्धि हुआ है वन क्षेत्र के मामले में। वृद्धि वनावरण में मतलब क्या हुआ है, तो बना का वन वृद्धि सबसे अधिक मतलब वन क्षेत्र में वृद्धि आपको बांका में ही देखने को मिला है। ठीक है, और भी कुछ बांका में है कुछ फैक्ट। बिल्कुल, मंदार पर्वत पे रोपवे जो है बांका में ही है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, और बांका जो है भागलपुर प्रमंडल का जिला है, दूसरा जिला, 2 ही जिला है। ठीक है, तो बात करेंगे गांव में नल जल कनेक्शन देने में मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला? बांका।
बांका जिला, ठीक है। शहर के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला? शहर में। गांव की बात करेंगे, ये ओवरऑल बात जहानाबाद। है, ठीक है। लेकिन शहरों में जहानाबाद, ठीक है। चलिए जहानाबाद। जहानाबाद, ठीक है। कौन सा? जहानाबाद, जिला जहानाबाद, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार में स्वामित्व योजना की बात करते हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें जमीन संबंधित जानकारी होगी। तो किस योजना के तहत बिहार के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा? कौन सा योजना है? स्वामित्व योजना, बिहार स्वामित्व स्वामित्व योजना। बिल्कुल। सर्वेक्षण करने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा सर्वेक्षण के लिए? डिजिटल माध्यम से सर। जाएगा, ठीक है। ड्रोन का प्रयोग करके भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आप लोग के लिए बहुत सुंदर योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत किसी बालिका को जन्म से लेकर स्नातक तक कितने पैसे दिए जाएंगे? 54,100 51,100। कुल ऐड 100 कर रुपए दिया दिए है। जाएंगे जन्म से लेके स्नातक तक, ठीक है। ये बढ़ गया ना शायद ये? जी 50,000। सर, अब हाँ, अब तो उसको करते ना, सबको जिसको 25 मिलता था उसको 50 कर दिया। तो 10th भी बढ़ा है, 12th भी बढ़ा है, फिर B भी बढ़ा है, तो सब में जोड़ेगा ना। हाँ, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये योजना के तहत, हालांकि अपडेटेड पीडीएफ है। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्यार का पौधा अभियान, ठीक है। प्यार का पौधा अभियान क्या है? पौधा अभियान क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। बिहार सरकार प्रतिवर्ष कितना पेड़ लगाएगी? 3 लाख 3 करोड़। 3 करोड़, ठीक है। 3 करोड़। चलते अब आते ई समर्थ योजना। ई समर्थ योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना है। इसके तहत मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार करना और उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसको कौन सा योजना बोलते हैं? तो ई समर्थ योजना। चलिए अब आते हैं मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन बहुत सुंदर चर्चा में रहा है। तेजस्वी यादव ने इसका वो किया, मिशन परिवर्तन का उद्घाटन। किससे संबंधित है मिशन परिवर्तन? स्वास्थ्य से सर। अस्पताल। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है एवं चिकित्सीय व्यवस्था में को क्या करना है? बेहतर करना है। इसको कौन बोलते हैं? मिशन परिवर्तन, ठीक है। इसका कितने तारीख को इसका ये हुआ मिशन परिवर्तन का उद्घाटन? तारीख याद है क्या किन्हीं को? 4 मई 4 मई को, ठीक है। 4 मई को, ठीक है। कितने? 4 मई को, ठीक है। ध्यान, 4 मई को, ठीक है। चलिए अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाकर डिलीवर किया जाएगा? कितने अमृत सरोवर? ठीक है, 75 अमृत सरोवर, ठीक है। आजादी के कितने? अमृत महोत्सव बनाया गया ना 75 साल पूरा हो गया है, तो उसी तरह 75 अमृत सरोवर बना के डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रति ग्राम पंचायत के 7 लाभुकों को, कितने लाभुकों को? 7 लाभुकों को ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस खरीदने पे अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ई रिक्शा खरीदेंगे या फिर एम्बुलेंस खरीदेंगे तो प्रति ग्राम पंचायत में 7 लाभुकों, इसके लिए मतलब क्या दिया जाएगा? तो अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए मुखिया जी से मिलिए, 2-3 दिन उनके दरवाजे पे जाइए, वो आपका नाम उसमें डाल देंगे, ठीक है। बोलेंगे थोड़ा सा मुझे भी दे दो, ठीक है। तो प्रति ग्राम पंचायत में 7 लाभुकों का, ठीक है। तो गलत चीज है ना, या तो सबको दो नहीं तो किसी को नहीं दो, ये तो इसमें करप्शन हो जाएगा, ठीक है। रिक्शा में एम्बुलेंस खरीदने के लिए क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बिहार सरकार का थोड़ा आगामी लक्ष्य को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जब मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 2 करोड़ 3 करोड़ था ना, ओवरऑल 3 करोड़ है क्या? 2 करोड़ करेगा सर। 3 करोड़ है सर। अच्छा, बजट में 3 करोड़ है, मनरेगा के तहत 2 करोड़ है। देगा 2 करोड़। बिल्कुल। तो बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य किसके अकॉर्डिंग? जल जीवन अभियान के थ्रू 4 करोड़। तो ज्यादा लक्ष्य नहीं रख ले रहा है ये लोग, उतना ही लक्ष्य रखना चाहिए जितना कि पूरा हो जाए, ठीक है। बाद में फ्लॉप करेगा पता है, ठीक है। 3, 2, 5 8 9 करोड़ हो गया, ठीक है। चलिए मनरेगा के तहत बात करेंगे तो कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। चलिए किसके सहयोग से पौधाशाला योजना, ठीक है, कौन सहयोग करेगी इसमें? जीविका। चलिए मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण रखेंगे तो किस योजना के तहत? योजना का नाम क्या रहेगा? दीदी की
पौधशाला क्या रहेगा योजना का नाम, क्या रहेगा पौधशाला, क्या रहेगा योजना का नाम पौधशाला, क्या नाम रहेगा दीदी की पौधशाला, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिजली खपत 10% और सौर ऊर्जा से प्राप्त, बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 बिल्कुल 2023 तक, ठीक है। कितना 2023 तक, मतलब बिजली खपत का 10% जो है सोलर एनर्जी से प्राप्त होगा, ठीक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, कब तक पूरा हो जाएगा? 2024 नहीं होगा ये, नहीं होगा ये, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सुना है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 है ये लोग, ठीक है। तो बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य की बात करेंगे, मार्च 2025 तक रखा गया है, ठीक है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 लेकिन भारत को टीबी मुक्त कब किया जाएगा? भारत को टीबी मुक्त कब किया जाएगा? भारत टीबी मुक्त कब होगा? 25 ही है, 25 ही है। जब भारत मुक्त होगा तो बिहार भी टीबी मुक्त हो जाएगा। WHO का 2030 है, बहुत सुंदर। भारत 25 में, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हर खेत पानी का लक्ष्य कब तक रखा गया? हर खेत पानी का लक्ष्य 2025 तक, ठीक है। ये आपका इसमें भी है, क्या नाम है इसका, 7 नीचे पार्ट 2 में भी ये लक्ष्य है, ठीक है। बात करेंगे हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? हेपेटाइटिस को 2030 तक, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करेंगे एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 बहुत सुंदर, 2030 तक, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य, देख रहे लालची हो रहा है, उधर 10% था, अभी फिर 20% कर दिया, ठीक। कब तक? पहले 10% तो पहले पूरा कर ले। 10% की बात करेंगे 2025 तक है, ठीक है। 20% की बात करेंगे तो कब तक है? 2030 तक है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, क्या सॉरी 10% 2023 तक था, 10% की बात करेंगे 2023 तक था। और 20% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य की बात करेंगे कब तक है? तो 2030 तक है, ठीक है। चलिए बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 बिल्कुल 2030 तक है, ठीक है। 2030 तक सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी ला दिया जाएगा, तो क्या बताएंगे? कितने प्रतिशत का कमी लाया जाएगा? बहुत सुंदर, तो 50% का कमी लाया जाएगा, ठीक है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक बिहार के लिटरेसी रेट 100% हो जाएगा, जो कि केरल का भी नहीं है, ठीक है। 2030 तक, 2030 तक बात करेंगे हमारा लिटरेसी रेट कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? उच्च शिक्षा के लिए क्या बताएंगे? बिल्कुल, कब तक रखा जाएगा? तो 2000 मतलब कब तक? तो 2035 तक बात करेंगे उच्च शिक्षा के लिए, जो कि मतलब वही ग्रेजुएशन वगैरह और मतलब मास्टर वगैरह की बात करेंगे तो 2035 तक 50% उसमें सभी लोगों को मतलब क्या किया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य की बात करेंगे तो भारत ने कब तक रखा है? भारत कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा इंडिया? 2070 तक, बहुत सुंदर, ठीक है। 2000 नहीं, 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल। बिहार कब कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? 2040 तक। मुंबई शहर कार्बन न्यूट्रल कब तक होगा? मुंबई शहर 2047 रेलवे कार्बन न्यूट्रल कब तक होगा? इंडियन रेलवे 30 ही है, इंडियन रेलवे का 2030 ही है, 30 ही है ना। इसको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। आपको बताना है हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? राजगीर से 27 नवंबर। सुंदर, अरे शुरुआत की बात कर रहा हूँ, एक ही जगह से ना शुरुआत होगा, सब जगह से नीतीश कुमार एक साथ कैसे कर देंगे? शुरुआत की बताइए। फिर से शुरुआत हुई, ठीक है। शुरुआती तौर पे इसको किसकी जिला में लागू कर दिया गया? राजगीर, बोध गया, नवादा। 135 लीटर, ठीक है। राजगीर में, गया में, बोध गया में एवं नवादा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बाकी है, करवाना है मतलब, ठीक है। इसके तहत प्रतिदिन लक्ष्य रखा गया है, ठीक। इसके तहत प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध जल गंगा जल आपूर्ति की जाएगी? 135 लीटर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए बात की डिजिटल हेल्थ योजना, ठीक है। डिजिटल हेल्थ योजना के एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इसके माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग? डॉक्टर और बेड का
पेड़ और नहीं है, दवा है कि नहीं? बेड है या नहीं? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत, ठीक है, प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लाइट लगाए जाने की व्यवस्था की गई 10 है? सर, 10 होगा। चलिए 10। 10, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा? को मतलब फल वाले को, हाँ किसान को, ठीक है, फल किसान को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। बहुत सुंदर। बात करेंगे फीस ऑन व्हील्स योजना किस मरीज के लिए है? फीस ऑन व्हील्स योजना टीबी के मरीजों के लिए, ठीक है, बहुत सुंदर। गंगा जल उद्वय योजना किसके जिला में मतलब लोगों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? गंगा जल उद्वय योजना की तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा। गंगा जल उद्वय योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। निपुण बिहार योजना की तरह बात करेंगे तो शुरुआती तौर पे किस क्लास के बच्चे को लक्ष्य रखा गया था? किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चे को? 1 से 3, बहुत सुंदर। लेकिन बात करेंगे नया वाला बजट में इसके लक्ष्य को बढ़ाकर कहां से कहां कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? 1 से 5। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कहां से कहां कर दिया है? 1 से लेके 5 तक, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, 1 से 5 तक, ठीक है। निपुण बिहार योजना के तहत, ठीक है, इस कौन सा योजना के तहत मतलब इसको लागू किया गया है? निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना का, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में, ठीक है, जो पैसे जो मिलेंगे उस पर कितना प्रतिशत का ऋण लगेगा? वह वाला में 1% ऋण लगेगा ना। ठीक है, कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? 10 लाख नहीं, 10 लाख का देगा। 10 लाख तो कुल मिलेगा, ठीक है, 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है, जितना मिलेगा ना उस पे, जितना भी मिलेगा, 5 लाख मिले, 7 लाख मिले, 50% का आपको उस पे अनुदान आपको दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में। मैक्सिमम 10 लाख मिल सकता है, तो 5 लाख का 5 लाख का मैक्सिमम अनुदान आपको मिल सकता है, उससे कम भी मिलेगा। इस योजना के पात्र की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 50। इसमें ये भी था ना, इसमें ये भी था कि कोई 48 किस्त में उसको पूरा करना है। 50% का अनुदान। 48 किस्त कुछ कम नहीं हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। में शायद देना है 5 लाख रुपया। 48 ही था। हाँ, योजना की बात करेंगे तो इसको साथ नीचे पार्ट 1 में शामिल किया गया था या फिर पार्ट 2 में शामिल किया गया था? पार्ट 2 में सर 2021। बाल हृदय योजना किसके लिए है? बाल हृदय योजना किसके लिए, क्या बताएंगे? अब वही हार्ट में अगर होल है उसके लिए, बच्चों के हृदय में होल है। निःशुल्क मतलब उनको उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। हर घर नल योजना की बात करेंगे तो हर घर नल जल का कनेक्शन देने वाला प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य हो जाएगा? बांका है और हो जाएगा, तो बांका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा जिला हो जाएगा? बांका हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, राज्य में गोवा, बिल्कुल ठीक है, राज्य में गोवा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्राम और जिला की बात करेंगे तो 2 जिला है साथ, एक बुरहानपुर है, एक निवाड़ी जिला है, ठीक है। बिहार में बात करेंगे तो शहरों के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला रहा है? जहानाबाद। क्या प्रदान किया जाएगा? तो प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है, किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर अभी तक कितने राशि दिए जाएंगे? 51,100। एक बार इसको डाटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्यार का पौधा अभियान की तहत, ठीक है, पेड़ लगाने की प्रथा को मतलब बढ़ावा देना है, ठीक है। इस समर्थ योजना की बात करेंगे तो किसके लिए इस समर्थ योजना, किस तरह की सुविधा मिलेगी हमें इस समर्थ योजना में? कंप्यूटर से टेक्नोलॉजिकल शिक्षा। बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार करके कंप्यूटर में प्रोजेक्टों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम मतलब देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी ऑन है, मतलब इसी तरह प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे को भी मतलब चीजें क्या करवाई जाएगी, उपलब्ध है। मिशन का परिवर्तन का संबंध किससे है? मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य से सर, को फ्रेंडली बनाना। बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य को मतलब स्वास्थ्य सेवा को मतलब क्या करना, मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, उसको तो आधुनिकीकरण करना है। और साथ में आपको क्या करना है, तो आप देखेंगे मरीजों को अस्पतालों को थोड़ा मरीज फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। ध्यान में अमृत सरोवर योजना के तहत कितने अमृत सरोवर बनाकर डिलीवर किया जाएगा प्रत्येक जिले में? 75, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक गाँव में, ठीक है, प्रत्येक पंचायत में कितने लाभुकों को रिक्शा व एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा? 7 लाख। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चले, मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका दीदी को दिया गया है पौधशाला योजना के तहत? 3 करोड़। 2 करोड़, बहुत सुंदर, नहीं 2 करोड़, मनरेगा के तहत 2 करोड़। रिड्यूस्ड एरिया में 3 करोड़ दिखाता है। हाँ, तो उसमें दूसरा वाला दिखाता है 3 करोड़। वो बजट में 3 करोड़ है, ठीक है, बजट में 3 करोड़ है। ये मनरेगा की बात हो रही है, मनरेगा के तहत 2 करोड़ है, ठीक है।
बजट में 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आपको ये बताना उसका डेट भी था 23-24 में, इसका दे रहा है 22 और 23। ठीक है, ध्यान में रखिए। उसके बाद बात करेंगे, आप चलते हैं यहाँ पे बिजली खपत 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 23 तक। अब 20% का लक्ष्य कब तक रखा गया सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का? 30 तक। 2030 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। बिहार में हर घर, ठीक है, प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक, ठीक है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। 2025 तक है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2025 तक। बहुत सुंदर, ठीक है। हर खेत पानी का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2025 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2030 तक। 2000, ठीक है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2030 तक, ठीक है। दोनों का 2030 तक है। बिल्कुल। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। बहुत से बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 100%, केरल से भी ज्यादा। 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2035। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, क्या बताएंगे? 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, 2040 तक, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिहार के मतलब लक्ष्य पढ़ लिए, आगामी लक्ष्य, और हमने क्या पढ़ा, तो बिहार की प्रमुख योजनाओं को मतलब मुख्यतः हम लोगों ने पढ़ा। आप जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप आज हम लोग और भी कुछ बिहार का